डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने हदूप का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने ये देखा था कि हदूप क्या होता है और उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप हदूप को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से आप हदूप को रन कर सकते हैं। हदूप को इंस्टॉल करने के लिए हम जो है वो क्लाउडेरा डिस्ट्रीब्यूशन हदूप हम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में ये बेसिकली आपके पास एक ओपन सोर्स अपाची हदूप डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको इसे एक पैकेज के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो नज़र आएंगे और उनमें हदूप एक है। एक कंप्लीट टेस्टेड और वाइडली डिप्लॉयड डिस्ट्रीब्यूशन है अपाची हदूप की। और ये आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है, ये आपको बैच प्रोसेसिंग ऑफर करता है, इंटरेक्टिव एसक्यूएल क्यूरीज आपको रन करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये आपको इंटरेक्टिव सर्च भी प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास बेसिकली क्लाउडेरा की टेक्सोनॉमी है। इसमें जो आप जो फर्स्टली आप जो नीचे वाली 3 लेयर्स देख रहे हैं, आपके पास पावर एज सर्वर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और जावा वर्चुअल मशीन है। ये बेसिक आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी क्लाउडेरा को आपके सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए। ये इसके लिए बेसिक चीज़ है। इसके अलावा ये आपको जो 2 ब्लू में नज़र आ रहे हैं डेटा स्टोरेज, जो कि हमने देखा कि HDFS जो हमने देखे थे कि हमारे पास हदूप के जो 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, हदूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और दूसरा मैप रिड्यूस। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके ऊपर आपको नज़र आएगा नेटवर्क की लेयर, क्योंकि आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूटिलिटी है, तो आपने इसको मल्टीपल मशीन्स के ऊपर एग्जीक्यूट कराना है। तो ये आपकी जो नेटवर्क की लेयर है ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर है आपकी सिस्टम की, ये उसको हैंडल करेगी। इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, आपने क्लाउडेरा को हम इंस्टॉल करने के लिए हम वर्चुअल मशीन को यूज़ करेंगे। जो हम क्लाउडेरा का क्विक स्टार्ट VM है, हम उसको यूज़ करके हम अपने सिस्टम के ऊपर उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने लिनक्स चाहिए होगी। और इसकी बेस्ट जो आप फीचर्स हैं वो आप तभी उससे बेनिफिट ले सकते हो जब आपके पास आपके सिस्टम के ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बजाय हम वर्चुअल मशीन या वर्चुअल बॉक्स है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करके आप क्लाउडेरा को इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम के अंदर। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाउडेरा के लिए वो हैं, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और एटलीस्ट आपके सिस्टम में 9 to 10 GB रैम होनी चाहिए। ये जो आपके पास वर्चुअल मशीन जो क्लाउडेरा की है वो आपके पास अवेलेबल है VMware में, वर्चुअल बॉक्स में और KVM फ्लेवर्स में। तो हम जो अपनी इंस्टॉलेशन करेंगे वो हम यूज़ करेंगे वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करके हम अपनी इंस्टॉलेशन करेंगे। सबसे पहले आप अपना वर्चुअल बॉक्स जो है ना उसको डाउनलोड करोगे इस गिवन लिंक से। जो लिंक आपको गिवन है यहाँ से आप अपना वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे जब आप लिंक पे जाओगे ना तो ये आपको ये वाली स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ से आप डाउनलोड्स में जाके अपना वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करेंगे अपनी सिस्टम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। उसके बाद आपके पास जो डाउनलोडेड फाइल आएगी आपने उस पर डबल क्लिक करना है और आपने अपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप अपने उस डाउनलोडेड आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये विज़ार्ड ओपन होगी। यहाँ से आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। जब आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास जो अगला डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें से आपने जो भी ऑप्शन चूज़ करनी है शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए, आप इनमें से जो भी आपको सूट करती है ऑप्शन आप वो सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दोगे। जब आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि अब आप जो है ना वो इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हैं, तो अब आप इंस्टॉलेशन का बटन इंस्टॉल का बटन क्लिक करें। तो कस्टम सेटिंग्स के लिए जब आप इंस्टॉल का बटन प्रेस करोगे तो वो कस्टम इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। जो इंस्टॉल का बटन आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये जो है वो आपकी स्टेटस बार आएगी जो कि आपकी वर्चुअल मशीन के इंस्टॉलेशन के जो प्रोसेस है वो आपको बता रही होगी कि अब कितने % आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली आपके सिस्टम के ऊपर वर्चुअल बॉक्स आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो गया। स्टेप 3 के आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लिया। अब वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद जो स्टेप 3 है वो ये है कि अपने सिस्टम के अंदर आप अपने क्लाउडेरा को इंस्टॉल करें। तो क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट VM जो है वो आप अपने जो गिवन लिंक है स्लाइड के ऊपर आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने पेज पे जाओगे, जब इस पेज को ओपन करोगे तो आपके पास
ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास ये आपको VMware लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको VMware और डाउनलोड की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ से जब आप इस पेज को नीचे करोगे तो यहीं पे आपको ये VMware और KVM जो हमने देखा था कि हम 3 तरीक़ों से क्लाउडीरा को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन है नीचे ही आपको अपनी थर्ड ऑप्शन नज़र आएगी वर्चुअल बॉक्स की। तो वर्चुअल बॉक्स के आगे डाउनलोड के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका वो जो क्लाउडीरा का जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लाउडीरा का जो आपको एक टार की फाइल जो है डाउनलोड होगी, आपने उसको अनजिप करना है। जब आप उसको अनजिप करोगे तो उस फोल्डर के अंदर आपको ये 2 फाइल्स है ना वो नज़र आनी चाहिए। ये 2 फाइल्स आपकी वर्चुअल बॉक्स के हिसाब से जो क्लाउडीरा है उसमें आपके पास ये 2 फाइल्स हैं वो होनी चाहिए। अब आप जो है वो अपने वर्चुअल बॉक्स वाली विंडो में जाओगे और वहाँ पे आप न्यू के बटन को क्लिक करोगे ताकि आप एक नया वर्चुअल बॉक्स क्रिएट कर सको। आपने जब उस पर क्लिक करना है ना तो वो आपको यहाँ पे ये वाली विंडो नज़र आएगी। यहाँ पे आप न्यू में जाओगे, जब आप न्यू पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। यहाँ पे देखें कि नेम आपका क्लाउडीरा हदूद है, टाइप आपने इसको लिनक्स रहने देना है और वर्जन आपका लिनक्स 2.6 है और उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दोगे। आपने यहाँ पे अगली जो आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद, तो उसमें आपने अपना मेमोरी साइज देना है। तो आप जो है ना वो एटलीस्ट हम अभी जो है उसका जो मेमोरी साइज रख रहे हैं वो हम उसका 4 GB मेमोरी साइज रख लें। मेमोरी साइज सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करो। नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे क्या मांगेगा, वो आपकी हार्ड ड्राइव सेलेक्ट कराएगा। अपने वर्चुअल बॉक्स जो है वो कहाँ पे क्रिएट करना है, जो नया वर्चुअल बॉक्स आप क्रिएट करने जा रहे हो वो आप कहाँ पे क्रिएट करोगे। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो इसकी जो सेकंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट हुई होगी, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड ड्राइव नाउ, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुई होगी, आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने इससे जो नीचे वाली ऑप्शन है यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड ड्राइव फाइल, आपने इसको सेलेक्ट करेंगे। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे ना तो आपकी जो नीचे वाली बार है वो एक्टिव हो जाएगी और साथ ही जो आपको इस बार के साथ जो आपको फोल्डर नजर आ रहा है ये भी आपको एक्टिव अब नजर आएगा। जब आप इस फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने अपनी वो जो आपने स्टेप 4 में या स्टेप 4 में आपने जो फाइल डाउनलोड की थी, अब आपने जहाँ पे भी वो पड़ी हुई है, आपने जब आप इस फोल्डर पे क्लिक करो, जब आप इस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो अब आपने यहाँ से उस फाइल का पाथ देना है, जो भी फाइल आपने जहाँ पे भी डाउनलोड करके रखी हुई है। तो वो आप इस वाली फाइल को आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद ओपन करेंगे आप, तो ये अब आपकी जो है ना उसके बाद ये आपका क्रिएट का बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्लाउडीरा हदूद की इंस्टॉलेशन के लिए कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है ना उसकी जो नई कंडीशन होगी ना इंस्टॉलेशन के बाद वो ये होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर क्लाउडीरा हदूद जो है वो नज़र आ रहा होगा और उसके साथ आपको पावर ऑफ नज़र आ रहा होगा। जब आपके पास ये स्क्रीन आ जाए तो उसके बाद जो है ना वो आपने ये जो आपको ऊपर ग्रीन सा स्टार्ट का बटन नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है। जब आप उस स्टार्ट के बटन को क्लिक करोगे ना तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है ना वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएंगी और उसके बाद जो है ना वो आपको जो क्लाउडीरा का आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर लोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और आपको इस तरह से वो अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्लाउडीरा के जो सिस्टम है ना, ये आपको क्लाउडीरा के जो इंडेक्स पेज है आपको उसके ऊपर ले जाएगा। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो जब ये आपके पास ये पेज ओपन हो जाए ना तो आपने फिर क्लाउडीरा मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो भी एश्योरेंस पॉलिसी आपने उसको आई एग्री करना है। उसको जब आप आई एग्री करोगे तो उसके बाद वो आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम आपका एडमिन है और पासवर्ड भी आपका एडमिन है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे ना तो वो आपका जितनी भी सर्विसेज हैं एक आपके इस क्लाउडीरा के क्लस्टर के अंदर वो आपको सारी की सारी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखो, ये आपको सारी की सारी सर्विसेज नजर आ रही होंगी जो कि आपको क्लाउडीरा प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मैप रिड्यूस नजर आता है, ह्यू नजर आ रहा है, हाइव नजर आ रहा है, HDFS नजर आ रहा है, HBase नजर आ रहा है, फ्लूम नजर आ रहा है। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये देखना है कि आप कितने नंबर ऑफ होस्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका कौन सा वर्जन आपका क्लाउडीरा का इंस्टॉल हुआ है और या फिर आपका क्लाउडीरा कितनी देर से एक्टिव है, तो वो आप जो है ना वो होस्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये आपको यहाँ पे नजर आएगी।
इसके अलावा अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन देखनी है, होस्ट की सारी सारी इंफॉर्मेशन देखनी है, तो आप लोकल होस्ट डॉट लोकल एडमिन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ना ये आपको अपनी लोकल होस्ट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करोगे। तो चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करोगे ना जब, तो वो आपसे आपका नया पासवर्ड मांग लेगा और उसके बाद जो ना वो आप पासवर्ड को अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। ये इसके बाद होप्स हो कि आपको इसकी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।